अभी बक्सर जिला के विभाग पत्रकार अमृतेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, द एक्टिव मीडिया के हैं, जो कि अभी वर्तमान में बात करेंगे। यहाँ पर काफ़ी बिहार सरकार जो कि जाति जनगणना करवा कर जो कि अपना 50 से 65 आरक्षण को उसको खारिज कर दिया गया है। हम इनसे बात करेंगे। स्वागत है मेरे चैनल में। बिल्कुल, आपका भी स्वागत है कि आप अपने प्लेटफॉर्म पर बोलने का मौका दिए। अभी वर्तमान में जो हम कहें उस पर थोड़ा चर्चा किया जाए। रहा बात आरक्षण का, तो देखिए आरक्षण जो पहले था 50%, उसको 65% और 10% सवर्णों को मिलाकर 75% हुआ था, लेकिन उसको घटा दिया गया है। इसलिए घटा दिया गया है कि भाई जो वहाँ पर न्याय करने वाले हैं, जो जज हैं, सब स्वर्ण ही हैं। वहाँ पर एससी एसटी वर्ग का एक भी जज नहीं है। तो जब तक बहुजन समाज के जज नहीं होंगे तब तक आपका आरक्षण का दायरा कैसे बढ़ेगा। एससी एसटी समाज के जब तक कॉलेज में वीसी नहीं रहेंगे, प्रोफेसर नहीं रहेंगे, तो वहाँ पर उनके बच्चे पढ़ेंगे कैसे। तो ये होता है जातिवाद, ये माइंड सेट जातिवाद होता है। ये बताइए कि आप जज बता रहे हैं कि एसटी एससी का, तो एसटी एससी का जज कैसे बनेगा? वहाँ पर कोलेजियम सिस्टम है, कोलेजियम सिस्टम हटाना पड़ेगा। जी। आरक्षण की हम बात करते हैं, उस पर भी आएंगे। सबसे पहले कि जब बिहार सरकार जातीय जनगणना कराई तो जिसका जितना जनसंख्या हुआ उसके हिसाब से सही आरक्षण का दायरा बढ़ाया। उस सही दायरा बढ़ाया कि भाई जनसंख्या बड़ा है तो आरक्षण का भी दायरा बढ़ना चाहिए। लेकिन वहाँ के जो मनुवादी विचार के जज लोग बैठे हैं, स्वर्ण जो जज बैठे हैं, उनका ये रास नहीं आया। 10% तो लेके आप लोग ऐश कर ही रहे हैं, लेकिन ये जो मिला है एससी एसटी और ओबीसी को, इन लोग का पेट में पच नहीं रहा है, दर्द हो रहा है, तो इसको रद्द कर दिए। इसलिए हम लोग कहते हैं शुरू से कि जब तक एससी एसटी वर्ग के लोग जज नहीं होंगे, वीसी नहीं होंगे, डीएम नहीं होंगे, कलेक्टर नहीं होंगे, दरोगा नहीं होंगे, तब तक न्याय कहाँ मिलने वाला है। कि कैसे समाधान होगा जो कि रद्द कर दिया गया है? अब कैसे मिलेगा जो कि जातीय जनगणना गलत तेजस्वी? हुआ है जो रद्द हुआ है ना, गलत हुआ है। जब भाई इनका आरक्षण का दायरा बढ़ गया और पटना हाई कोर्ट के द्वारा इसको खारिज कर दिया गया, तो जब जातीय जनगणना भी हो रहा था तो उस समय भी कुछ मनवादी विचार के लोग जातीय जनगणना पर भी रोक लगाए थे और जातीय जनगणना पर स्टे लगा था और फिर स्टे हटा और जातीय जनगणना दोबारा हुआ नो। तो जब जातीय जनगणना हुआ, पता चल गया कि किस जाति का कितना जनसंख्या है, उसके हिसाब से दायरा बढ़ाया गया आरक्षण का कि भाई उसको लाभ मिलेगा। अब मान लीजिए कि आप हैं 10% और 90% पर कुंडली मार के बैठे हैं 90% सीट पर, तो उसको तो भाई चाहिए ना उसमें उसका हिस्सेदारी। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। क्या तो मतलब स्वर्ण जात बता रहे हैं कि कुंडली मार कर बैठे हैं 90% पर? क्या आपको आरक्षण कम मिल रहा है अभी तक? मिला है तभी तो उसको बढ़ाएगा। जातीय जनगणना जब हुआ ना, तो जातीय जनगणना के अनुसार जातियों का जनसंख्या पता चला कि किस जाति का कितना जनसंख्या है। उसके हिसाब से जाति के आधार पर आरक्षण भी बढ़ाया गया। अब बिना सर्वे के जो स्वर्णों का 10% मिला है, बिना सर्वे को हुआ है। इन लोगों का ना आर्थिक पता किया गया है, ना जाति पता किया गया है। इन लोगों का जात वोत गिना गया है कितना है, और 10% है नहीं है लोग कहते हैं। वो तो केंद्र से मिला है। 15% है, 15 पॉइंट कुछ है, ठीक है, जी। लेकिन इन लोग का 10% मिल गया है। आप क्या कहना चाहते हैं? कहना खुलकर ये चाह रहे हैं बताइए। कि जब एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण का दायरा घटाया जा सकता है, तो इन लोगों का भी आरक्षण का दायरा घटाकर 5% कर दीजिए, 1% कर दीजिए। जब 15% है नहीं है तो 10% भाई किस लिए दिए हैं। तो यानी आपको दिक्कत है, स्वर्ण को 10% मिल गया है तो? दिक्कत हमको नहीं है, हाँ। दिक्कत है वहाँ के जो जज लोग बैठे हैं उनको। अच्छा। जब हम लोग को मिलता है तो उन लोग को जब दर्द होता है, तो भाई इन लोगों को भी तो देखिए, इन लोगों का ना जाति गिना गया, ना इनका आर्थिक आधार गिना गया, इन लोग का 10% मिल गया आरक्षण। तो जबकि जज जो यहाँ जबकि पर बैठा है तो बिहार में जो स्वर्ण जाति का सरकार नहीं ना है जी? स्वर्ण जात का सरकार नहीं है, तो ये तो बात सही है। बिहार में बहुजनों की सरकार है, हाँ। लेकिन चलाता उसको कौन है, ये देख लीजिए कि चलाता कौन है। कितने आपके एससी एसटी वर्ग के वीसी हैं, कितने डीएम है, कितने कलेक्टर है, कितने जज हैं, सब जगह वही मिलेंगे। यानी आप कहना चाहते हैं कि
प्रोफेसर स्वर्ण है, थाना में जाइए तो स्वर्ण है, जातिवाद जहाँ हुआ भी है। ये जातिवाद। जातिवाद हुआ है, जाति के आधार पर ये लोग वहां पर बैठे हैं। वही लोग जब बिंदुओं पर चर्चा वहां पर हो रहा था, तो जो अच्छा चर ये SC ST OBC के वर्गों के बीच में जब अच्छा बिंदु है, उसको ये लोग नहीं दर्शाया। खराब मतलब बढ़ाने से प्रभाव क्या है, उसको ये लोग दिखा के घटा दिया। अच्छा वाला तो दिखाया नहीं। तो अब कैसे ये समाधान हो सकता है? समाधान इस तब होगा जब तक SC ST बहुजन समाज के लोग जज नहीं बनेंगे, कलेक्टर नहीं बनेंगे, DM नहीं बनेंगे, दरोगा नहीं बनेंगे, VC नहीं बनेंगे, प्रोफेसर नहीं बनेंगे, तब तक आपको न्याय मिलने वाला नहीं है। हर एक जगह जातिवाद है। आप थाना में चल जाइए, आपके जाति देखकर आपका FIR नहीं लिखा जाएगा। कोर्ट में चल जाइए, वहां पर जज आपका जाति देखकर न्याय नहीं करेगा, वहां पर आपका जाति के आधार पर हटा दिया जाएगा। कॉलेज में आपको जाति के आधार पर फेल कर दिया जाता है। आप तो बता रहे हैं कि जज नहीं है ST SC का। तो ये बताइए, वहाँ पर कोलोजियम सिस्टम है, तो जज ST SC OBC का वहाँ पर कैसे जज बन सकता है? कॉलेजियम सिस्टम को हटना चाहिए। अच्छा। बिल्कुल, कॉलेजियम सिस्टम को हटाकर एक मेरिट के आधार पर जज की नियुक्ति होनी चाहिए। भाई एक चपरासी का बहाली आता है तो उसमें परीक्षा दिया जाता है, जी। एक चपरासी का प्यून का। तो ये जज का भाई बहाली है, तो उसमें आप अपने मामा का, फूफा का, मौसी का, ये लोग सब जोड़ लेते हैं और वही जज बनेंगे। देखिए, अभी बड़ा खुलासा किए हैं द एक्टिव मीडिया पत्रकार, जो कि विभाग पत्रकार हैं। खुलासा ये कर रहे हैं, जब तक ये आरक्षण पर बात बोले हैं, जब तक आपका जज ST SC OBC का नहीं होगा, तब तक आपका आरक्षण का दायरा कभी नहीं बढ़ सकता है। वहां पर स्वर्ण जाति का लोग काफी कुंडली मार कर ये बता रहे हैं कि भरे हुए हैं, इसीलिए वहां से 50% का 50% घटा दिया गया है, जो कि 65 दायर की थी बिहार सरकार के द्वारा जातीय जनगणना के बाद 65% आरक्षण का बढ़ाने के लिए। जब जातीय जनगणना भी हो रहा था, जाति यही लोग बनाए हैं, जाति यही लोग बनाए हैं। और जब जाति गिना जा रहा था तो इन्हीं लोगों को पेट में दर्द हो रहा था कि ना जाति ना गिनल जाई, ना तो जाति गिनने से हानि होगा, 5 करोड़ पैसा का बर्बादी होगा। इस पैसे से रोड बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा, कॉलेज बनेगा तो अच्छा होगा। और जो राम मंदिर बन रहा है कई हजार करोड़ों रुपए से, तो उसमें दर्द दिलों का नहीं हो रहा है। अच्छा, राम मंदिर तो उड़ गया। उड़ गया, देख लीजिए, उड़ गया कई नो। करोड़ तो रुपया बात लगा, फिर भी बात उड़ गया। बात वो नहीं है। बात यह है कि इन लोगों का बहुजन को नहीं चाहते हैं कि आगे बढ़े, अच्छा, अच्छा। बहुजनों को नहीं चाहते कि लाभ मिले। ये स्वर्ण जाति वाला चाहते हैं कि बिल्कुल। ST SC OBC से आगे ना बढ़े, ना बढ़े। बहुजन लोग आगे ना बढ़े। हाँ, तो लेकिन बहुजन लोग को ये बात समझना चाहिए या नहीं समझना चाहिए? बिल्कुल समझना चाहिए। और पहली पीढ़ी अभी पढ़ी है, दूसरी पीढ़ी पढ़ने दीजिए, उसके बाद इनके छाती पर चढ़ के अपना अधिकार हक का बात करेगी ये और लेगी। अभी वर्तमान में पहली पीढ़ी अभी हाँ, पढ़ी अभी है। जब पहला पीढ़ी पड़ा है तो इन लोगों का इतना पेट में दर्द हो गया कि अरे SC ST वर्ग के लोग तो हर एक जगह आ रहा है, अच्छा। अपने हक अधिकार का बात कर रहा है। तो भाई पहला पीढ़ी पड़ा है, दूसरा पीढ़ी पढ़ने दीजिए, उसके बाद आपको पता चलेगा। और शहरों में जाके आप सर्वे कर लीजिएगा कि शहरों में भी किसका कब्जा है। अब शहर में शहर में भी उन्हीं का, बड़ी बड़ी बिल्डिंग किसकी है, सब स्वर्णों की है, SC ST का है। यानी आप आंकड़ा मिला रहे हैं पूरा। बिल्कुल, पटना चाहे दिल्ली में भी पता कर लीजिएगा, जो शहर है चाहे बक्सर है, हम्म। कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग किसकी है शहर में, सब उन्हीं का है। आपको जाति के आधार पर रूम भी नहीं मिलता है महाराज। बच्चा सब पढ़ने जाता है, कौन जाति SC है, SC है, नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ हरिजन को दलित को नहीं दिया ये जाता है। आपके साथ हुआ है? बिल्कुल हुआ, हमको फेल कर दिया था भाई BA में। अच्छा। हमको इंटरनेट पर आए थे पास, उसके बाद जब हमारी बात कर रहे हो तो हम सच्चाई बता रहे हैं कि हमको फेल कर दिया गया था जाति देखकर। हमको इंटरनेट पर पास आए, रिजल्ट हम चेक किए जब BA का आया था, तो जब हम गए वहां पर मार्कशीट लेने तो उसमें फेल हैं। उसके बाद जब हम कंप्लेन किए तो वहां पर लंबा एक प्रोसेस चला, तब उसके बाद सुधार हुआ। तो ये तो ये सब होता कैसे है, हुआ? माइंड सेट होता है। अच्छा। हाँ, जब तक आप दौड़िएगा नहीं, लड़िएगा नहीं, तब तक आपको हक अधिकार नहीं मिलेगा। आपको दौड़ा कर, जूता खिवा कर परेशान कर देगा और आपका मन जो है, माइंड जो है,
छोड़ देने का मन करेगा। बहुत लोग दौड़ते हैं लेकिन काम नहीं होता है। काम नहीं होता है, इसलिए नहीं होता है कि हमारे समाज के लोग हर एक काम जानता है भाई। अच्छा। मजदूरी भी कर लेता है, खेती भी कर लेता है, डॉक्टरी भी कर लेता है, नौकरी भी कर लेता है, लेकिन बोलता नहीं है। इसलिए बोलिए, जब तक आप लोग बोलिएगा नहीं। बहुजन समाज को क्या संदेश देना चाहते बहुजन हैं? समाज को यही संदेश देना चाहेंगे कि बच्चा जब रोता है तब न भाई दूध मिलता है आपको। अच्छा माँ उसको दूध पिलाती है, बच्चा जब रोता है तब वो जान जाती है कि बच्चा भूखा है, जी तो अब इसको दूध पिलाना चाहिए। उसी तरह जब तक आप लोग बोलिएगा नहीं, तब तक आपको हक अधिकार नहीं मिलेगा। जी और जो देखिए आरक्षण सवर्णों का मिला है उसको भी घटा के 5% या 1% करना चाहिए। देखिए